नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बीएसएससी प्लेटफॉर्म का जो सेट है उसको वॉल्यूम फर्स्ट का सेट नंबर 16 करने वाले हैं। तो आप लोग अगर इस चैनल पर नया होंगे तो इस सब्सक्राइब कर लिएगा और लाइक कर दिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में पता चले कि किस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। तो चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 16 प्लेटफॉर्म का। देखते हैं, नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है। तो पहला का आपको 1 नंबर लगा। 243 से लेकर 243 छ तक, त से लेकर छ तक होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। दो करा की नाइपिड निम्नलिखित में से किस भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है। तो किसका, तो 2 का आपको आएगा 4 नंबर। म्यांमार का राजधानी जो होता है क्या, नाइपिड। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन 3 करा कि बर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग कर दिया गया था। तो आपको आएगा 3 का 3 नंबर। अधिनियम 1935 के तहत किया गया था अलग। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन 4 करा कि उत्तर से दक्षिण, कहाँ से, उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय के निम्न श्रेणियों का सही क्रम कौन सा होगा। तो 4 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कौन कौन, 3 नंबर। कौन पहला हो जाएगा, पहला को आएगा काराकोरम। काराकोरम के बाद क्या, लद्दाख। उसके बाद क्या, जास्कर। उसके बाद पीर पंजाल। लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर के बाद था पीर पंजाल। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5 करा कि भारत में राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो वेंकैया, पिंगली वेंकैया किया था। 5 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। आईपीएल 2023 के 16वां संस्करण में भारतीय रन सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी द्वारा बनाए जाने के कारण ऑरेंज कैप दिया गया था। 6 का 2 नंबर। शुभम गिल। और सबसे ज़्यादा विकेट पर्पल कैप किसे दिया गया, तो आपको मिला था मोहम्मद शमी को। ऑरेंज कप शुभम गिल को। जीता था कौन, चेन्नई सुपर किंग। हारा कौन था, गुजरात टाइटंस। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 करा कि विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना अबदान कहाँ है। अबदान कहाँ, 7 का 2 नंबर। ईरान में है। अबदान तेल कुआं कहाँ है, तो ईरान में। क्वेश्चन 8 में आते हैं। 8 करा कि हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा का धारणा किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आपको 8 का 2 नंबर। यूएसए से लिया गया न्यायिक समीक्षा का। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9 करा कि भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था। 9 का 3 नंबर। 26 नंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 10 करा कि भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे लोकसभा का बहुमत या तो विश्वास प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 11 करा कि आपको किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है। तो इसको दिया 11 का 1 नंबर। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं। निम्न में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, हरिजन है, द होली फैमिली नहीं है, हिंद स्वराज है। 12 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं लोग। क्वेश्चन 13 में आते करा कि कौन सी पुस्तक मुल्कराज आनंद की पुस्तक लिखी गई है। कुल्ली है, द बॉर्डर ट्रेड यूनियन भी है, और द लीव्स एंड अ बर्ड भी है। यानी कि एक से अधिक, अनेक सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। SEZ का मतलब क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। 14 का 3 नंबर। स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। क्वेश्चन नंबर 15। सार्क का पूर्ण रूप क्या होता है। तो सार्क का पूर्ण होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है। सार्क में टोटल 8 देश हैं। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क को कब बनाया गया था, 1985 में बनाया गया था। सार्क कौन कौन देश शामिल है, तो देखिएगा, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। कौन कौन थे, फिर से बोलिएगा। मालदीव, श्रीलंका, इंडिया यानी भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान,
बांग्लादेश। 15 का 2 नंबर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 16 करा कि मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है किससे? पर्वत और पहाड़ को क्या करते हैं? लाल रंग से, ब्लू रंग से, पीला या काला। तो 16 का होगा 1 नंबर ब्लू लाल रंग से पहाड़ और पर्वत को, और नीला कलर से होता है नदी को दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं, सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा होता है? रेशम का 17 का आपका 2 नंबर चाइना। क्वेश्चन 18 करा कि कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन था? 18 का 2 नंबर नवाज शरीफ। कौन था? नवाज शरीफ का। कारगिल युद्ध के समय 1999 में। जंप बॉल 19 में आते हैं। जंप बॉल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो 19 का आपका हो जाएगा 19 का आपको होगा 3 नंबर बास्केटबॉल से होता है। क्वेश्चन 20 में आते हैं। 20 करा कि उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव अ ड्रीम दिया था? कौन था? 20 का 2 नंबर मार्टिन लूथर किंग जूनियर। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। 21 करा कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? कास्टविडो, क्विस्टा या सर क्या तो ड्रमलिन। 21 का होगा 1 नंबर कास्टविडो। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। 22 करा कि आपको पौधे में मुख्य या तो प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं कौन? तो 22 का हो जाए आपको 2 नंबर नाइट्रोजन और फास्फोरस एवं पोटास। क्वेश्चन नंबर 23 करा कि एस्किमो के घर बने होते किससे? बर्फ से, फूस के, लकड़ी के, पत्थर के। तो बर्फ के बने होते। 23 का 1 नंबर 24 में आते हैं। 24 करा कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता। 24 का 2 नंबर 25 में आते हैं। 25 करा कि आपको राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न में से प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित करती है एंग्लो इंडियन। 25 का 1 नंबर कितना होता है? 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 26 में आते करा कि लाल त्रिकोण का संबंध किससे होता है? तो आपको होता है लाल त्रिकोण का परिवार कल्याण से होता है। 26 का 1 नंबर होता है लाल त्रिकोण का संबंध है परिवार कल्याण से। क्वेश्चन 27 में आते हैं। 27 का आपको कंटूर रेखा दर्शाती है। तो आपको हो जाएगा कि समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को कंटूर रेखा बोलते हैं। 28 में आते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। कौन कौन? तो स्टार्टिंग होता है कहाँ से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, WB पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। 8 राज्य से गुजरती है। एकमात्र राज्य से होती है जिसका झारखंड की एक राजधानी से गुजरती है। झारखंड के राज्य राजधानी जो है उससे गुजरती है कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। 29 का रहा ए लाइफ पुस्तक के रचयिता कौन है? ए लाइफ का कौन है आपको? 29 1 नंबर तस्लीमा नसरीन जो होता है ए लाइफ पुस्तक के रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 29 1 नंबर 30 में आते हैं। कावेरी नदी बहती है कहाँ पे? तो कावेरी नदी कहाँ बहती है? तो 30 का 2 नंबर दक्षिण भारत में। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। 31 क्वेश्चन करा आपको 31 करा कि भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य के तटवर्ती इलाकों में पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक कहाँ पे होता है? बंगाल में। दूसरा में क्या होता है? 31 का 3 नंबर गुजरात में। दूसरा सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पे आता है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 में आते हैं। घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है?
तो घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ हो जाएगा आपको, राजस्थान में जाएगा। कहाँ पे, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं, दल बदल विरोधी कानून को कब पारित किया गया, 1985 में। 52वां संविधान संशोधन अनुसूची 10 में। क्वेश्चन नंबर 33 का 85 यानी कि 2 नंबर 33 के 34 में आते हैं। 34 कह रहा है कि उज्जैन किस नदी के किनारे है, उज्जैन किस नदी के किनारे, क्षिप्रा नदी के किनारे हो जाएगा। 34 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 35, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, कथकली केरल का, और कथक उत्तर भारत का, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का, झावेरी बानी कहाँ का, मणिपुर का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। 36 का कि निम्न में से कौन 2 राज्यों की राजधानी है, चंडीगढ़ कहाँ कहाँ के, पंजाब और हरियाणा का होता है। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं, मेगा खनिज राजदूत था किसका, सेल्यूकस निकेटर का, किसका था, सेल्यूकस निकेटर का। 37 का 1 नंबर आएगा। 38 में आते हैं लोग। 38 कह रहा कि भारत की कुल समुद्री सीमा कितनी होती है, तो आपको जाएगा कितना, 38 का 2 नंबर 7500 किलोमीटर। कितना होता है, 7500 किलोमीटर। 38 का 2 नंबर। 39 में आते हैं, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, 39 का 2 नंबर सिद्धार्थ नाम था। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं, हिमालय के सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं, उत्तरी को क्या कहते हैं, तो 40 का आपको जाएगा कौन, 2 नंबर हिमाद्री बोलते हैं। 41 में आते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41 कर, 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस, सही बात है। 23 जनवरी को नेताजी जयंती, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 4 दिसंबर को नेवी डे मनाते हैं, 4 दिसंबर को नेवी डे मनाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, पृथ्वी का सबसे भीतरी परत क्या कहलाता है, भीतरी परत क्या कहलाता है, तो 42 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, कौन, क्रोड कहलाता है, क्या, क्रोड। 43 में बनवाते हैं। 43 कह रहा है आपको कि मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता, मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन किसे कहा जाता है, तो 43 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, मैडम भिकाजी कामा को, जो स्टुगार्ड में 1907 में प्रथम बार झंडा फहराया था, जर्मनी के स्टुगार्ड में। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं। 44 कह रहा कि क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है, क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ती है, तो 44 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, शीत ऋतु में यानी कि ठंडे मौसम में क्षोभ मंडल की सघनता बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं, शाइलॉक नामक पात्र विलियम शेक्सपियर की है, किस रचना का पात्र है, शाइलॉक नामक पात्र विलियम शेक्सपियर की किस रचना का पात्र है, तो 45 का होगा 3 नंबर, मर्चेंट ऑफ वेनिस। क्वेश्चन नंबर आते हैं 46 का रहेगा आपको कि मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, तो 46 का 2 नंबर, दामोदर मौजो को। 47 में आते हैं, बिहार में सर्वप्रथम किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाले पहली ट्रेन, विश्व में सर्वप्रथम कौन चलाया था हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, तो 47 का आपको आएगा 2 नंबर, जर्मनी किया था। 48 में आते कह रहा है कि फोबोस किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा था, फोमोस और डिमोस किसका है, तो आपको आएगा मंगल का हो जाएगा, किसका है, मंगल का हो जाएगा। 49 में आते हैं। 49 का रहेगा आपको, इसरो द्वारा भारत का पहला ध्रुवीय मिशन का नाम क्या था, एक्सपोसैट। 49 का 1 नंबर। 50 में आते हैं। 50 का रहा कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित श्री शरद कमल अचंद किस खेल से संबंधित हैं, तो 50 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, टेबल टेनिस से होता है। आते हैं 51 में। क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं, कह रहा कि पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होते हैं, तो 51 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, किससे, अपघटन से होता है। 52 में आते हैं हम लोग। 52 कह रहा कि आपको कि घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस
पर आधारित है। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? तो 52 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, दाब विद्युत प्रभाव पर। क्वेश्चन 53 करा कि प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी होती है? तो 53 का आपको हो जाएगा कौन नंबर? 2 नंबर, नियोन गैस होती है। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं। 54 करा कि आपको शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो 54 का 2 नंबर, रक्त लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा होता है। 56 में आते हैं। सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है, सोरा जो बारूद बनाने के काम आता है का रासायनिक नाम क्या है? तो 55 का आएगा 3 नंबर, पोटेशियम नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 56 करा कि आपको एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर होती है। यदि वस्तु की लेंस को 30 सेंटीमीटर दूर रखा जाए तो प्रतिबिंब की दूरी कैसी होगी? तो 56 का 4 नंबर, -10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 57 में आते हैं। 57 करा कि वर्षा की बूंदे गोल होने के कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। 57 का 2 नंबर, जल का सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर 58, किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गति ऊर्जा क्या होगी? तो गति ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 59 करा कि शराब के अत्यधिक उपभोग से क्षति होती है। तो आपको 59 का हो जाएगा आपको 1 नंबर, लीवर की होती है। शराब के अत्यधिक पीने से लीवर में खराबी होती है। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं। 60 करा कि शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन से होते हैं? 60 का हो जाएगा आपको कौन? 2 हो जाएगा आपको, कार्बन। शैलों और खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया था? कार्बन। क्वेश्चन 61 में आते हैं। 61 करा कि MnO2 प्लस HCl है, बनता क्या? मैग्नीशियम क्लोराइड। H2OCl को अभिक्रिया किसका उदाहरण होता है? रेडॉक्स का है, तो संयोजन का, या तो दोहरे विस्थापन का, या तो विस्थापन का होता है। 61 का 1 नंबर, ये क्या? रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन 62 का रहेगा आपको कि दही का जमना कैसी प्रक्रिया है? तो 62 आपको हो जाएगा कौन? 1 नंबर, रासायनिक प्रक्रिया। क्योंकि दही जमने के बाद फिर दूध नहीं बने पर, इसलिए क्या होता है? इसी को बोलते हैं रासायनिक प्रक्रिया। और जो चीज़ से पानी से हम लोग पानी से बर्फ बना दी, बर्फ से हम लोग पानी बना सकते हैं, इसी ये क्या कहला गया? भौतिक प्रक्रिया कहला गया। क्वेश्चन नंबर 63 कहते हैं कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को अभिक्रिया में बनने वाला सफ़ेद अवक्षेप क्या होता है? तो आपको 63 1 नंबर हो जाएगा, बेरियम सल्फेट। 64 में आते हैं। 64 कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु कौन सा होती है? 64 का 2 नंबर, पोलोनियम। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा कि यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सा गैस निकलती है? तो 65 का 1 नंबर, हाइड्रोजन निकलती है। क्वेश्चन नंबर 66, ध्वनि तरंग की गति 700 मिलीमीटर पर सेकेंड है। ध्वनि तरंग के 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना टाइम लगेगा? तो आपका यह कितना? 100 सेकेंड। 66 का 3 नंबर, 10 सेकेंड लगेगा। 67 में आते हैं। मीथेन गैस कैसे बनती है? तो 1 नंबर, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने में बनती है। क्वेश्चन 68 करा कि हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या है? तो 68 का 1 नंबर रहेगा, चतुष्फलकीय संरचना और पष्टकोणीय होती है। हीरा क्या होता है? चतुष्फलकीय होती है। ग्रेफाइट क्या होता है? पष्टकोणीय होता है। 1 नंबर रहेगा 68 का। 69 में आते हैं। 69 क्वेश्चन करा कि आपको शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है क्या? पॉजिटिव निगेटिव आता है, फिर पॉजिटिव निगेटिव दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं होती है। तो 69 का आपका हो जाएगा 2 नंबर। शुष्क सेल में जिंक पर क्या होती है? ऋणात्मक होती है। 69 का
2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं। 70 का रहा कि आपको आदर्श गैस के नियम के अनुसार गैस का ग्राम आणुक आयतन कितना होता है? तो 70 का आपको आएगा 22.4 लीटर होता है, 22.4 लीटर। 71 में आते हैं लोग। 71 का रहा कि मानव में कौन सा रक्त ग्रुप प्राय अधिक पाया जाता है? 71 का आपको जाएगा कौन? 71 का बी पॉजिटिव, सबसे ज़्यादा बी पॉजिटिव रक्त पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, किशोरों के प्रतिदिन औसतन मात्रा कितने संतुलित आहार होनी चाहिए बच्चे के लिए? तो 72 का 2 नंबर, 3 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 73 का रहा आपको कि सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबड़, प्लास्टिक, डाइस्टफ, ड्रग्स और फॉर्मुलेटिव्स के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? 73 का आपको आएगा 4 नंबर, पेट्रो रसायन का। क्वेश्चन नंबर 74 का रहा कि कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे कि राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिलियस इत्यादि का प्रजनन इस प्रकार होता है। तो 74 का हो जाएगा, 74 का आंसर 2 नंबर हो जाएगा आपको। बीजाणु में होता है, इसको बीजाणु में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, और आज का हम लोग अंतिम क्वेश्चन है कि साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित होती है। तो आपको आएगा 75 का 4 नंबर, वर्टिब्रेटा यानी कि कशेरुकी के रहित होते हैं। तो दोस्तों ये था हम लोग का 75 क्वेश्चन आज का। तो एक सेट और दिखाते हैं हम लोग कल। तो आप लोग इस सेट को लास्ट तक देखिएगा और बताइएगा आपका कितना सही और कितना गलती की है। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।